धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। तो आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से। आज का जो टॉपिक है, जो सीखना समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और आपको इनका साथ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Worship of Father, worship of Father, worship of Father, Lord, Father, Lord, Father, Lord। तो आज का जो टॉपिक है मैं बताऊंगा, बहुत जबरदस्त सीखने का है। बहुत कुछ आत्मिक बातें हैं जो कि पवित्र आत्मा का बारे में हम बाइबल में देखते हैं। ये 3 कारणों से आपको पवित्र आत्मा दिया गया था। अब ये 3 कारण क्या है और ये 3 कारण कैसे हम समझे, बच्चों का साथ देखते हैं। इन 3 कारणों के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया था। पहला कारण है आपका साथ रहे। कौन? पवित्र आत्मा एक सेवक का साथ, दासी का साथ, विश्वासी का साथ, पास्टर का साथ, आपका साथ रहे। दूसरी है आपको सिखाए, एक सबको, आपको दासी को, पास्टर बिशप को ये सिखाए। कौन? पवित्र आत्मा सिखाए। तो पहले साथ रहे, दूसरी है सिखाए आपको, तीसरी है आपका इस्तेमाल करे, अर्थात आपका द्वारा पवित्र आत्मा काम करे, अर्थात आपका द्वारा पवित्र आत्मा काम करे। तो पहला है साथ रहे, आपका साथ रहे, दूसरा है आपको सिखाए, तीसरा है आपका इस्तेमाल करे, अर्थात आपका द्वारा पवित्र आत्मा काम करे। 3 विषय, ये 3 के अलावा बाइबल में मुझे चौथा कोई पॉइंट नहीं मिली कि जो आपको ये करता है पवित्र आत्मा। ये 3 कारण आपको सीखना है, समझना है। तो ये 3 कारण आपको खुद को चाहिए, ये 3 कारण को जानना, समझना और सीखना और दूसरे को सिखाना। अभी क्या है, ये 3 कारण से आपको परमेश्वर का पास पवित्र आत्मा, परमेश्वर का दावा है, परमेश्वर पास पवित्र आत्मा का दावा करता है कि मुझे मिला है। ये 3 कारणों का साथ पवित्र आत्मा आपको मिला है। तो मुझे मिला है तो हाँ, तो नहीं। अगर आपने जो आप ये 3 कारण को दावा करते हैं कि एक है आपका साथ पवित्र आत्मा है, दूसरा है आपको सिखाए, तीसरा है आपका द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उसका मतलब आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये आपको खुद देखिए, आप खुद सोचना और ये 3 कारण मिला लेना। तो मुझे ये मिला, मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ। तो आपको सैल्यूट करता हूँ अगर ये 3 का द्वारा आप प्रचार कर रहा है, ये 3 कामों का द्वारा आप प्रचार को मजबूत कर रहा है, आप प्रचार को कलीसिया में सिखा रहा है, खुद एडुकेटेड हो रहा है, दूसरे को सिखा रहा है, तो सैल्यूट है। अगर नहीं है तो आपको दूसरी आत्मा लीड कर रहा है, आपको दूसरी आत्मा मिली है जो गड़बड़ी की आत्मा है। तो आपको ये, क्योंकि बाइबल ये 3 पवित्र आत्मा का जो 3 कंसेप्ट है, पवित्र आत्मा का जो 3 तरीका आपका जिंदगी में काम करने के लिए भेजा। एक आपका साथ रहे, और दूसरी है सिखाए, तीसरी है आपको इस्तेमाल करे या आपका द्वारा काम करे। तो ये 3 कारण का अलावा दूसरा कारण बाइबल में है ही नहीं। तो इसका मतलब आप अगर एक सेवक, एक दासी, एक पास्टर बिशप जो भी है, जहाँ कहीं से भी है, अगर इसको लेको चल रहे हो, किसको? पवित्र आत्मा को, या पवित्र आत्मा का इन 3 दावा को आप पूरा करते हैं, परमेश्वर कह रहा है पूरा करते हैं, तो तुम सही सेवक हो, तुम परमेश्वर का आत्मा का और से काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरी आत्मा का, जो गड़बड़ी का आत्मा है, उसका द्वारा चालित हो रहे हो। तो 3 कारण, पहला कारण को हम देखेंगे कि आपके साथ रहे, दूसरा है आपको सिखाए, तीसरा है आपको इस्तेमाल करे।
पहला हम देखेंगे कि आपका साथ रहे, वचन का साथ देखेंगे, यूं नहीं वचन का साथ, पहले आपका साथ रहे। देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय 16 नंबर वचन, जॉन 14 अध्याय 16 नंबर वचन कहता है, देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा। कौन? यीशु खुद कह रहा है, यीशु खुद कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा, उहाँ उसका मतलब परमेश्वर का पास की बात कर रहा है, परमेश्वर का साथ बात कर रहा है कि तुम्हें एक और सहायक देगा। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है यीशु कि तुम्हें और एक सहायक देगा। इसका मतलब यीशु पहले से है, इसका मतलब यीशु पहले से है आपके सहायता करने के लिए, पहले से है। यीशु के साथ साथ और एक सहायक देगा। वो पिता से विनती कर रहा है, बिल्कुल सेम, इक्वल, ना 19 ना 20 ना 1 ना 2, एकदम सेम, बिल्कुल इक्वल। तो लिखा है एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो एक सेवक का पास पवित्र आत्मा पहले से उद्धार पाते ही रहते हैं और रहे। ये प्रार्थना यीशु ने कर चुके हैं, ये प्रार्थना यीशु ने पिता से दिला चुके हैं और ऑलरेडी एक दास दासी का अंदर पहले से पवित्र आत्मा आ चुके हैं। सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। तो यीशु ने पवित्र आत्मा क्यों दिया, या आपको या परमेश्वर ने तुम्हारे साथ, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा पृथ्वी पे क्यों भेजा? ताकि तुम्हारे साथ रहे। बात समझ में आया? तो यीशु ने पवित्र आत्मा क्यों आपको दिया, या परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा पृथ्वी पे क्यों भेजा? ताकि तुम्हारे साथ रहे। नंबर 1, मेरा प्रश्न यहाँ है, जब पवित्र आत्मा आपका साथ है तो फिर ये गाना कैसे आप गाते हो कि उतारा उतारा भर दे, कि ये तो पागलपन है या नहीं? आप खुद सोचे। यहाँ वचन क्या कह रहा है? आप जो सिखा रहे हो गलत पवित्र आत्मा के बारे में, तो आप क्या सिखा रहे हो? आप खुद सोचे या नहीं, क्योंकि पहले से आपका अंदर पवित्र आत्मा है। यीशु कह रहे हैं मैं पहले से हूँ और मैं पिता से विनती कर रहा हूँ और एक सेम सहायक तुम्हारे लिए भेजेगा। उसका मतलब यीशु जाने का बाद वो तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब अभी जो है वो हमेशा हम लोग का पास है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा पहले से आपका उद्धार पाते ही पहले से एक यीशु विश्वासी का पास है। तो और ये भी कहता है, देखिए, आपको ये भी कहता है ये पागलपन है या नहीं आप जो कर रहे हो, क्योंकि पहले से आपका अंदर है, वो आपका अंदर उतार चुका है और वो आपका अंदर बसता है और आपका अंदर रहता है। तो मूर्खता का गाना ये जो बता रहे हो, भर दे, उतारा, आ रहा है, ये सब मत करिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो आप है तो लीजिए। ये कोई कहता है ना पास्टर कि मैं हाथ रखूंगा, ये अब मेरी अंदर पवित्र आत्मा है, लीजिए। ये कैसा टॉपिक है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? आप खुद सोचे, क्योंकि रोमियो का 8-9 देता हूं मैं। देखिए, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, मैं क्या बताया, बसता है वो, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर बसता है तो तुमने शारीरिक दशा में नहीं रहते हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति से अलौकिक व्यक्ति बन जाता है उद्धार पाते ही। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो बकवास की जो टीचिंग, बकवास की जो शिक्षा चल रही है, आप इस पे गौर करो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। ये सब क्या है? फिर ये वचन क्या कह रहा है? फिर क्या ये सब लिखा है? आप सोचे एक बार। बाइबल का बाहर प्रचार करने वाले मैं सबको कहता हूं, आप गलत ट्रैक में हो। आप खुद सीखे, वचन को ठीक से पढ़े, वचन को ठीक कॉन्टेक्स्ट में लीजिए और वचन को देखे, बार बार देखे।
नहीं समझ आ रहा है तो 10% खैरी प्रचारक जो है उनका सुने। आप लोगों को मैं खुशी भी होगी, खुशी की बात है कि खबर होगी दे रही कि आपको लंबी लंबी लाइन लगाने का कोई जरूरत नहीं पास्टर का पास। लंबी घंटे घंटे भर में आपको पास्टरों का पास जिब्रीस बोलने का जरूरत नहीं, हाथ रखा कर प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, घंटे घंटे में वार्शिप में जाने का जरूरत नहीं, जिब्रीस को बोलने का जरूरत नहीं, कोई दूसरा जरूरत नहीं है। आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। कोई प्रूफ दो तो आप देखो तो कोई प्रूफ इस वचन से बाहर, इस वचन से बाहर कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। ये वचन आपके लिए काफी है। ये क्या कहता है वचन, ये क्या कहता है वचन, आप वचन जो है ये वचन का साथ आपको बिल्कुल फिट होता है कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुके हैं। लोगों को उल्लू मत बनाइए, लोगों को गलत मत शिक्षा दीजिए। खुद को दुकान चलाने का चक्कर में पास्टर बिशप दास दासी हाथ रखो, जो कि जबकि हाथ पास्टर बिशप नहीं रखेगा पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा जब तक तुम्हारे द्वारा जिब्रीस को बोला नहीं जाएगा, घंटा घंटे भर प्रार्थना नहीं किया जाएगा और नया टॉपिक घंटे घंटे भर क्या आपको उपवास नहीं आएगी तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। ये बकवास है, जरासल झूठ है। ये शैतान का एक बड़ा चाल है, ये शैतान का बड़ा एक चाल है। बात को समझो, बात को सीखो और ये वचन जो कहता है उसको सुनो, उसको सुनो, उसको सुनो। और ये पहला कुरिन्थियों 1:12-3 को पढ़िए। देखिए, इसीलिए मैं इसीलिए मैं तुझसे चेतावनी देता हूँ, इसीलिए मैं तुझसे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। तो आप जो कह रहे हो ये बात को समझो। जो कोई परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से प्रचार करता है या बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु शापित है। इसका मतलब ये है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा कुछ हो रहे थे, उस टाइम चल रहे थे, उस टाइम जो पौलुस को पता चला, कुछ ऐसे स्पिरिट, ऐसे आत्मा स्पिरिट आई थी जो कि यीशु को शापित बुलवाती थी। तो गलतियों का किताब में गलती से गालियां भी यीशु को गालियां भी देती थी, यीशु को गालियां भी देती थी। तो इसके उसका वहाँ के जो दास के, वहाँ के जो ईसाई से ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और एक देखिए, ये जो बिना कहे सकते हैं कि बिना कहे सकता है कि यीशु प्रभु है। कौन? पवित्र आत्मा का बिना कोई ना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो ना कोई पवित्र आत्मा का बिना कह सकते कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब साफ है, यीशु को शापित कहना तो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। इसका मतलब ये आप समझ लो, यीशु को अगर शापित कहना है तो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। अगर यीशु को प्रभु कहना है तो दुष्ट आत्मा नहीं करवाता। ये बात को ध्यान रखो, बात को समझ में रखो, दिमाग में रखो। इसका मतलब ये है, यीशु को शापित कहना है तो पवित्र आत्मा नहीं कहेगा, नहीं करवाता। अगर यीशु को प्रभु कहना है तो दुष्ट आत्मा नहीं करता, दुष्ट आत्मा नहीं कहता। तो दुष्ट कहलाता है शापित कहने के लिए, दुष्ट के आत्मा कहलाता है यीशु को शापित कहने के लिए, और पवित्र आत्मा के देता है यीशु को प्रभु बुलवाने के लिए। ये बात समझ में आया? तो क्या बात है, इतनी गजब की बात है। आपको समझना चाहिए कि इस वीडियो का द्वारा मैं समझता हूँ, इसको आप समझे, मजबूती से समझे। तो फिर ये कौन सी आत्मा है जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है? ये और अन्य भाषा में, वो भी कौन सा अन्य भाषा में, जिसको कहता है जिब्रीस, और कोई नहीं, जिब्रीस।
क्योंकि हिंदी में मैं कुछ अगर आपको कहूँ, एक लाइन कहूँ तो आप समझ जाओगे, आप उसको पढ़ लोगे और मैं खुद भी उसको जांच लूँगा क्या मैं क्या कह दिया या मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्योंकि लेकिन ऐसे कौन सी भाषा में है जिस उन दिनों में यीशु को श्रापित बुलवा रहा था, वो जो था शैतान का था, वो जो था जिब्रीस था, वो शैतान का भाषा था और आपको पता तक नहीं चलता। ऐसा एक भाषा जो जिब्रीस, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसको कोई समझ नहीं पाता, मूर्ख जैसा टीचिंग करते रहता, तो ऐसा कोई भाषा था जो कि जिब्रीस, जिसका द्वारा यीशु को श्रापित बुलवा जा रहा था और आज भी जा रहा है, आज भी जा रहा है। तो आपको पता तक नहीं चलता। यही तो सत्य बताता है, यही तो सत्य बताता हूँ कि ये सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है। यही तो आंखें खुलता आपकी। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, इस शिक्षा का द्वारा, इस खरी शिक्षा का द्वारा परमेश्वर ने आज बहुत लोगों का आंखें खोल रही है, बहुत लोगों का गलत शिक्षा से आंखें खोल रही है सही और खरी शिक्षा का द्वारा। तो और सत्य को जान रहे लोग, सत्य को पीछे भाग रहे लोग और अपने शिक्षा को जान रहे हैं। तो अब अपनी शिक्षा परिवर्तन करो। जो गलत शिक्षा में अभी हो, मैं सबको कहता हूँ, दास दासी, यीशु का सेवक, पास्टर, बिशप, जहाँ कहीं से भी हो, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। कौन सी भाषा में आपसे बुलवाती है, कौन सी भाषा में आपसे बुलवाती है और आपको पता तक नहीं चलता, वो है जिब्रीस, वो है जिब्रीस। क्या कहते हैं, रबा रबा सबा सबा, जिब्रीस यीशु मसीह को अपनी मुंह से सापित बुलवाती है। इस भाषा से जो सेवक कर रहा है, जो दास दासी कर रहा है, वो अपने प्रभु को श्रापित बुलवा रहे हैं। किसका भाषा है? शैतान का भाषा है। आपको पता तक नहीं चल रहा है। आप सोचो, अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो तो ये बंद करो, बोलना बंद करो। परंतु उसको बंद करो, तुरंत बंद करो, अभी का भी बंद करो। आपको पता अगर है तो करो, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भाषा लिखा नहीं गया, इस भाषा में आपको प्रार्थना करना है, नहीं लिखा गया। आपको पता तक नहीं है, यीशु को अपने मुंह से श्रापित बुलवा रहे हो। तो प्रश्न उठता है, आपसे क्या बुलवा रहा है ये शैतान? आपसे क्या बुलवा रहा है शैतान? तो आप सोचो, क्या आप जानते हैं शैतान आपका मंदिर को नाश करना चाह रहा है? तो आपको यहाँ प्रश्न उठता है, आपसे क्या बुलवा रहा है शैतान? तो क्या आप जानते हैं कि शैतान आपका मंदिर को नाश करना चाहता है, नाश करना चाहता है। ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर कौन है? और ये मंदिर क्या है? ये मंदिर आप हो। ये मंदिर क्या है? आपका शरीर है। तो क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये मंदिर किसका मंदिर है? बन गया परमेश्वर का मंदिर, बन गया परमेश्वर का आत्मा के मंदिर, बन गया आपका शरीर। तो क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:17 कहता है, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। ये मंदिर दूसरा कोई नहीं है, ये आपका शरीर है। ये मंदिर दूसरा कोई नहीं है, आप हो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, लिखा है, और वो तुम हो और वो तुम थे, लिखा है वचन। 1 कुरिन्थियों, अच्छा से पढ़ना, 1 कुरिन्थियों 3:17 वचन, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम थे, पास्टर तुम थे, सेवक तुम थे, दास दासी, यीशु विश्वासी। तो आप सोचो, यहाँ गड़बड़ आप मत करो, यहाँ गड़बड़ मत करो। क्योंकि तो लूसीफर आकर क्या किया था?
आपको समझना होगा। तो लूसीफर आकर क्या करवाया है आपको, ये आप सोचे तो करवाता है, आपको बिगाड़ना चाहता है, ये आपका मंदिर को गड़बड़ डालना चाहता है, आपका शिक्षा बाइबल का सही शिक्षा को गलत इस्तेमाल करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, डुप्लीकेट तरीका से प्रचार करना सिखा रहा है आपको, बता रहा है आपको ये लूसीफर, लेकिन आपको पता तक नहीं हो रहा है, आपको पता तक नहीं हो रहा है। तो अपनी भाषा बिगाड़ रहा है, अपनी जुबान बिगाड़ रहा है लूसीफर, ये जिब्रिश का चलते साथ ही साथ वचन को उल्टे सीधे तरीके से प्रेस कर रहा है। कौन? लूसीफर, शैतान। इसीलिए आपकी दिमाग खराब हो रहा है, इसीलिए आप आत्मा जितना बंद हो गया और चेलो बनाना बंद हो गया, खुद को प्रार्थना करना, खुद का प्रार्थना का जीवन खत्म कर दी और सेवक का पीछे भाग रहे हैं इंसान। तब अभी देखो बागेश्वर बाबा भी ऐसा कर रहा है, तो बाबा का पीछे लाखों लोग आज भाग रहा है, तो इस दुष्ट का संतान का सेवक का पीछे भी आज लाखों लोग भाग रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा अतीत बताती है, इसका कॉन्सेप्ट देंगे। दुष्ट आत्मा अतीत बताती है, दुष्ट आत्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब आप जानते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि पवित्र आत्मा आपका साथ रहता है, आपका साथ रहता है। पहला कारण हुआ आपका साथ रहता है। किसी भी उल्टे सीधे सेवक को मुंह से सुन लिया ना कि एक सेकंड, किसी भी उल्टे सीधे सेवक को मुंह से सुन लिया ना कि तुम्हारी बपतिस्मा हो गया, उद्धार तो हो गया, लेकिन ऐसा कोई सेवक कहते हैं कि लेकिन तुमको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। उसी समय बाइबल खोलकर उसको दिखाइए एवं तैयारी का साथ आप जाइए, जब जाना कि बाइबल का कहाँ लिखा है कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, ये खोल को बताए। लेकिन अभी तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसी सन उसको आप टाटा बाइबल को निकालना, क्योंकि एक सेवक को उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है। ये बच्चन कह रहा है, बच्चन से बाहर कोई पास्टर नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई संस्था नहीं। ये बात को ध्यान रखो, बच्चन से जो गड़बड़ी कर रहा है वो प्रभु का दास है ही नहीं। क्यों आपको ये पता नहीं दिया? ये बता तुमने देखो ये नहीं किसी लिखा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं, वो उनका जन नहीं। सीधी बात है, पवित्र आत्मा नहीं तो सीधी बात है, जो कर रहा है उसका अंदर पवित्र आत्मा है नहीं, यीशु को शापित बुलवा रहा है। तो आप खुद सोचे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अभी हम चलेंगे दूसरा पॉइंट का तरफ, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। तो पहला पॉइंट गया पवित्र आत्मा आपका साथ रहता है। दूसरा पॉइंट है पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। तो कहाँ लिखा है? यूहन्ना 14 अध्याय 26 नंबर वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। किसकी बातें? यीशु की बातें। और जो कुछ मैंने सिखाया, किसने सिखाया? यीशु ने सिखाया, तुमसे कहा है वो सब तुम्हें शरण करवाएगा। तो पवित्र आत्मा आपको अंदर क्यों है? पवित्र आत्मा आपका अंदर क्यों है? आपको सिखाने के लिए है। तो यीशु की बातें को आपको सिखाने के लिए है। और याद रखो, पवित्र आत्मा बाइबल का बाहर, वचन का बाहर, यीशु की लिखा हुआ से बाहर छोड़कर दूसरा कोई भी एक लफ्ज भी नहीं सिखाएगा। अगर कोई सिखा रहा है पास्टर, बिशप, दास, दासी, तो वो पवित्र आत्मा का टीचिंग नहीं है, वो गलत स्पिरिट का टीचिंग है। ये ध्यान रखना। कभी भी अगर बाइबल में वो उससे जो कुछ कह रहा है हो उससे अगर बाइबल में मिलाओ, अगर नहीं है तो आप सोचो वो दूसरा आत्मा का तरफ कह रहा है, दूसरा आत्मा उसको लीड कर रहा है। पवित्र, याद रखना ये बात को, पवित्र आत्मा बाइबल का बाहर, यीशु की बातें का बाहर, यीशु की शिक्षा का बाहर कोई भी एक
एक शब्द भी नहीं कहेगा, आपका जवान से नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो दूसरा आत्मा है। नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि जो वचन का भार है वो पवित्र आत्मा का काम नहीं, वो गड़बड़ी आत्मा का काम है, वो दुष्ट आत्मा का काम है। आप समझ गए। पहला यूहन्ना 2:27 नंबर वचन देखिए, और तुम्हारे वो अभिषेक जो उसकी ओर से, किसकी ओर से? यीशु की ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तो अभिषेक का पीछे कोई पास्टर, बिशप, दासी का पास दौड़ को जाना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अभिषेक जो कि सबको मिल चुका है, वो यीशु की अभिषेक से हम सब अभिषेकित है। यहाँ लिख दिया, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है ऑलरेडी तुम में बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है। और तुम में इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई दासी, कोई बड़े सो कॉल्ड प्रीचर तुम्हें सिखाए। तो ये वचन आप परखो, उसका मुंह पे आप ये वचन को दो, बताओ क्यों आप ऐसा गलत सिखा रहे हो। तुरंत छोड़ो, आप बच जाओगे, दूसरे को बचा पाओगे। बरং ऐसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें, अभिषेक जो किया गया था यीशु के सब बातें तुम्हें सिखाएगा। कौन? पवित्र आत्मा सब सिखाएगा। और वो सच्चा है, पवित्र आत्मा सच्चा है और झूठा नहीं। और ऐसा जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें से बने रहता हो। तो जैसा पवित्र आत्मा सिखाता है ऐसा ही तुम बने रहते हो। तो बहुत ध्यान रखना, किसी भी बड़े पापा, किसी भी बड़े फादर, किसी भी बड़े पास्टर क्यों ना हो जाओ, लाइन में खड़ा कर को उसका पास अभिषेक का नाम में भीख नहीं मांगना, क्योंकि सब कुछ दे दिया, सब कुछ मिल गया यीशु का पास से। तो ये आपको समझना होगा, ये जो कर रहा है वो मूर्खता का टीचिंग दे रहा है, वो वचन को सही से नहीं जाना। क्योंकि पवित्र आत्मा का अगुवाई से अगर वचन को आप प्रचार करोगे, आप सीखोगे, आप जानोगे, दूसरे को बताओगे, तो आप इसको सही तरह समझ पाओगे। दूसरी आत्मा गड़बड़ी का आत्मा है तो बकवास है ये। फिर कहते हैं देखो उसकी अलग कुछ मकसद होगा, उसकी दुष्ट आत्मा का काम। तो ये आपको समझना होगा, परमेश्वर का ऐसा है नहीं दोस्त। परमेश्वर का ऐसा कोई टॉपिक ही है नहीं, कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है गड़बड़ी का। परमेश्वर सच्चा है, पवित्र आत्मा सच्चा है, पुत्र सच्चा है, और सच्चा से ही सत्य चीज को सिखाएगा। बाइबल का बाहर कोई भी स्क्रिप्चर नहीं सिखाएगा, तो ये समझ में रखिए। और तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं कि बाइबल की बाहर, धन्यवाद यीशु, और बाहर कोई ज्ञान की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, बाहर की कोई शिक्षा की जरूरत नहीं। इसका मतलब आपको अभिषेक हो चुका है। आप पास्टर, बिशप, दासी, दुनिया का जितने भी यीशु विश्वासी, आपका अभिषेक हो चुका है। अर्थात पवित्र आत्मा आता है और आपको सिखाता है, जैसा पत्रोस को सिखाया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पत्रोस को किसने सिखाया? पत्रस को पवित्र आत्मा ने सिखाया। कहाँ? प्रेरितों का काम 2:4 नंबर वचन अगर देखोगे, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और ये लोग क्या करता है, ये पहले से भर गए, इसके भरा है, पहले से भरा है। तो पवित्र आत्मा आते ही भर गया है, ये पहले से भरा है। और जिस प्रकार आत्मा ने जिन्हें बोलने की सामर्थ्य देती है, जिस तरह पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य देती है, वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। ये अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है, अपने मातृभाषा है। और ये लोग इसको भी उल्टा कर दी, शैतान ने जिब्रिश बना दी। और इसको कहता है भरो पवित्र आत्मा लो, भरो। लेकिन यहाँ पहले से भरा हुआ है, ये लिखा है क्या? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, ऑलरेडी भर चुके हैं। तो आप ये क्या गलत सिखा रहे हैं? आप खुद सोचें,
खुद सोचे, वचन का बाहर मत जाइए। तो और लोग कहते हैं, सिखाते हैं कि जब तक जिब्रिश नहीं कहोगे, जब तक आप अन्य भाषा में बात नहीं, अन्य भाषा मतलब इसका आप लोग का जो कहते हो उसके हिसाब से जिब्रिश है, तो ये नहीं, अपने हिसाब से तो ये पृथ्वी की भाषा है, मातृभाषा है। जो पौलुस कहता था, जो पत्रोस कहता था, वो मातृभाषा था। लेकिन इसको जिब्रिश, जो ये दास लोग कहते हैं, जब तक जिब्रिश नहीं करोगे तो आत्मा में नहीं भरोगे। ये पहले से, लेकिन यहाँ लिखा है पहले से भर गए। तो आप उल्टा है नहीं, आप देखिए सीधा उल्टा है। आप देखिए, यही तो है शैतान का बड़ा चाल। यही तो शैतान ने सेवकों को फंसा कर रखा है। यही तो शैतान ने यीशु विश्वासी को फंसा कर रखा है, बाइबल को जो सही तरह नहीं समझते। पवित्र और यहाँ जो लिखा है सीधे और सीधे कनेक्शन है। और यहाँ जो लिखा है अन्य भाषा, यहाँ पे प्लूरल शब्द है, एक भाषा की नहीं है, अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है। अपने अपने ग्लोसाला, एखाने ग्लोसाला का बात करा है, भिन्न भिन्न भाषा, एखाने उल्टे सीधी एकदम लाइन लिखा है। तो आप सोचिए, तो किसने सिखाया पत्रोस को? ये पवित्र आत्मा ने सिखाया। पवित्र आत्मा ने सिखाया। तो पवित्र आत्मा सिखाता है आपको किसकी बातें? यीशु की बातें। आपको सेवा करना कैसा करना है, आपको कैसे सुसमाचार सुनाना है, अब कैसे प्रचार करना है, अब कैसे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा बल्कि सामर्थ को भी देता है, सामर्थ को देता है, जिसको बोलने की ताकत, आप सुसमाचार फैलाने की ताकत, सुसमाचार प्रचार करने की ताकत, सही प्रचार करने की ताकत पवित्र आत्मा देती है। जैसे बोलो कि ऐसे बोलो, आप ऐसे बोलो वचन को, वो ताकत देती है। और यही तो बोल रहा था पवित्र आत्मा अनपढ़ पत्रोस को। आप सब जानते हैं, यूहन्ना, आप सब जानते हैं इस पत्रोस अनपढ़ था। तो अनपढ़ व्यक्ति कैसे इतना प्रचार करते थे, कैसे इतना सुसमाचार को फैलाते थे, कैसे परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करते थे? ये पवित्र आत्मा सिखाते थे, पवित्र आत्मा सिखाते थे। तो यूहन्ना पाप्तुस नाम टापू में उसके किसने कहा कि 22 चैप्टर लिख प्रकाशित वाक्य में? तो ये जो यूहन्ना पाप्तुस नाम टापू में था, वो ये 22 चैप्टर कैसे, तो ये 22 चैप्टर को यूहन्ना पाप्तुस नाम टापू में कैसे लिखा? प्रकाशित वाक्य 1:4 को देखिए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के लिए, कलीसिया की नाम यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य 1:4 नंबर वचन, यूहन्ना की ओर से 7 कलीसिया के लिए, 7 कलीसिया की नाम, उसकी ओर से जो है, इसका मतलब ये है यीशु, उसकी ओर से 2 है यहाँ, और तो इसके यीशु जो था और आने वाला है वही यीशु है। तो और जब कभी तक आता है, तो ये पर्सन जब कभी और आता है, इसमें 2 पर्सन होगा। ये यहाँ और लिखा है, तो 2 पर्सन है, 2 पर्सन आता है। तो इसमें 2 पर्सन यहाँ कौन था? यीशु। तो और यूहन्ना और यीशु, और इन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ये सिंहासन का सामने कौन? यीशु है। ये कौन है? पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा। पाप्तुस, तो पाप्तुस नाम टापू में किसने सिखाया? पवित्र आत्मा ने, पहले चैप्टर से लेकर 22 चैप्टर तक। तो पवित्र आत्मा सिखाता है। यहाँ पत्रस को, यहाँ यूहन्ना को कौन सिखाते थे? पवित्र आत्मा। और एक जबरदस्त काम पवित्र आत्मा आपसे करवाता है, संसार को उसके पापों की एहसास, संसार को उसके पापों की एहसास दिलाता है, जो कि यूहन्ना 16:8 नंबर वचन कहते हैं। वो आकर संसार को पाप और धर्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा, अर्थात एहसास दिलाएगा कि कौन? पवित्र आत्मा। सबसे जबरदस्त काम करता है पवित्र आत्मा की, संसार की पापों की एहसास, न्याय की एहसास कौन दिलाता है? पवित्र आत्मा।
और एक बड़ा जबरदस्त काम पवित्र आत्मा करवाता है कि आपसे वो है संसार से उसके पापों का एहसास। पास्टर, बिशप, दास, दासी, सेवकों को कहना चाहता हूँ कि आप जब प्रचार करते हैं कहीं भी आप प्रचार करते हैं, ब्लेसिंग की प्रचार छोड़िए, आशीष की प्रचार छोड़िए, चंगाई की प्रचार छोड़िए, बंद करिए सब प्रचार। वहाँ जो लोग है बैठे हैं प्रचार सभा में, आप जहाँ कर रहे हो प्रचार बैठे हैं ना, पवित्र आत्मा की ओर से बात करिए और ऐसा प्रचार करिए कि वो मन फिराए। ऐसा प्रचार करिए कि वो मन फिराए, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा आपका अंदर संसार को पापों की प्रति कन्विट करेगा। ऐसा ही प्रचार होना चाहिए। ऐसा ही प्रचार करते थे पौलुस, पत्रस, सभी ने। जैसा मैं प्रचार कर रहा हूँ पौलुस की बातों को, यीशु की बातों को, और आपको जहाँ तक मैं बता सकूँ, जहाँ तक मैं पवित्र आत्मा दे रही है वहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा प्रचार कीजिए जो कि पवित्र आत्मा संसार के उसको पापों से निरुत्तर करता है, कन्विट कराता है, एहसास कराता है। जो पवित्र आत्मा ने भरा प्रचारक होता है ना, वो ऐसा होता है, ऐसा प्रचार करता है जो पिता सोचता है, जो पुत्र बोलता है, जो और यीशु जो पवित्र आत्मा जो कराता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, हर एक सेवकों को मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी आत्मा से भरा होता है ना, वो तो ऐसा ही कहेगा, अरे सब चलता है, हमको पैसा लेना है, हमको सेवा करना है, हम क्या कहता है, हमको सब कुछ चलता है, हमें सुख में भी रहना है, हमें चार्ज को भी देखना है, हमें राजनीति पॉलिटिशियन को भी देखना है, हमें सबका साथ मिलकर रहना है। तो ऐसा प्रचारक यीशु नहीं थे, ऐसा प्रचारक पत्रस नहीं थे, ऐसा प्रचारक कोई दास दासी उन पहली सदी के नहीं थे। तो आप और हम क्यों बन रहा है पता है? आप संस्था का टीचिंग ले रहे हो, आप बाइबल का टीचिंग नहीं दे रहे हो, आप पवित्र आत्मा का बातें को नहीं सुन रहे हो, आप पिता का परमेश्वर का आदेश को नहीं पालन कर रहे हो, आज्ञा को नहीं मान रहे हो, यीशु का बातें को नहीं सिखा रहे हो। तो आपका अंदर दूसरी आत्मा घुस चुका है, काम कर रही है। इसी वजह से आप सत्य को प्रचार नहीं कर पा रहे हो। जो उल्टे सीधे प्रचार कर रहे हो, इसको बंद करो। जो पिता चाहता है, जो यीशु चाहता है, जो पवित्र आत्मा करवाता है, उसको करो। मैं उसमें से नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूँ। जो वचन कहता है उसी तरह मैं कहता हूँ, मैं उसमें से नहीं हूँ। जो वचन कहता है उसी में रहता हूँ, अलग नहीं हूँ मैं। तो लिखा है जो कन्विट हो जाता है। देखो, जो कन्विट, उसका बाद लिखा है क्या? जो कन्विट हो जाता है, उसका मतलब जो पापों से एहसास मिल जाता है, पर जो मन फिराता है, फिर जो मन फिराता है और उसके ऊपर मोहर लग जाता है, उस सेवक का, उस पास्टर का, उस दासी का, उस विश्वासी का ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर या छाप लग जाता है। कब? जब पापों से तौबा करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पाप किया हूँ, मुझ पश्चाताप करता हूँ, तुझे स्वीकार करता हूँ अपने मन से, हृदय से, तभी तुरंत उसको छाप दे देती है, पवित्र आत्मा लग जाती है। क्योंकि कहाँ लिखा है वो भी मैं बताता हूँ। इफिसियों 4:30 नंबर वचन, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पौलुस कह रहा है परमेश्वर को आत्मा को शोकित मत करो, जिसने तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दे देगी है। छाप बिल्कुल लग चुकी है, कंफर्म सील्ड हो चुकी है। जैसे ही आप कन्विट हो जाते हो, जैसे ही अर्थात आप खुद का पाप एहसास कर लेते हो जाते, खुद का पापों के बारे में एहसास हो जाता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, और मैं एहसास हो गया मुझे मैं पाप किया हूँ, इससे पश्चाताप करना चाहता हूँ, प्रभु अपने जीवन प्रभु को देता हूँ, खुद प्रभु को देता हूँ, कन्विट हो जाता हूँ। तो
एहसास हो जाता है तब भी उसका मन, अपने मन परिवर्तन हो जाता है। पवित्र आत्मा सील्ड कर देता है, सील्ड कर देता है, छाप दे देता है। उसी दिन, छुटकारा के दिन, कब कब किस दिन? छुटकारे के दिन के लिए छाप हो जाता है वो। तो अभी जितने भी अभी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, आप सभी को मैं बता दूं, आपने अगर यीशु को स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार कर को बैठे हो, आपका ऊपर पवित्र आत्मा का सील्ड लग चुके हैं, पवित्र आत्मा का सील्ड लग चुके हैं। तो आपको समझना होगा, अर्थात न्याय का दिन आपको, ये क्या गजब की बात है ना, सील्ड लग चुका है। ये न्याय का दिन आपको पवित्र आत्मा उठाएगा, यूं उठाएगा, पवित्र आत्मा यूं उठाएगा और कहेगा, पिता ये मेरा छाप लगी है, इसमें मैं ये सेवक पर मैं छाप लगाई है, ये दास को मैं छाप लगाई है, ये कहीं का भी है, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, स्वीकार करो, इनको आप स्वीकार करो। पिता को कहेगा, ये पहले से मोहर को स्वीकार कर चुके हैं, पहले से मेरे को स्वीकार कर चुके हैं, तो पहले से, सॉरी, मोहर को नहीं, पहले से मुझे स्वीकार कर लिए, अर्थात यीशु को स्वीकार कर चुके हैं। पवित्र आत्मा ये साक्षी, ये स्वीकार कर चुके हैं और ये सब यीशु को स्वीकार कर चुके हैं। इसको जाने दो और ये बात परमेश्वर को कहेगा। तो ये नज़ारा कितने अद्भुत नज़ारा होगा, कितने देखने को मजबूत होगा, कितने देखने को अच्छा लगेगा। आप खुद सोचें, जो यीशु को स्वीकार किए कर को बैठे हो, उस पर पवित्र आत्मा का छाप लग चुकी है। न्याय का दिन ये पवित्र आत्मा प्रभु से कहेगा, ये हमारा लोग है, ये हमारा बंदा है, ये पहले से जीवन जीते जीते प्रभु को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा छाप दे दी है। तो आपको समझना होगा, एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी, तो यहाँ तक आप समझे, एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी कैसे होता है, ये आपको मैं बताऊं। बहुत गजब की बात है। खरी शिक्षा के प्रति वो कट्टर होगा, खरी शिक्षा जो बाइबल की शिक्षा है उस पे कट्टर होगा, जो यीशु की बातें हैं उस पे कट्टर होगा। और वो विश्वासी ऐसा होता है कि कैसा, कि पिता की तरह वो सोचेगा, पिता परमेश्वर की तरह सोचेगा, पुत्रों की तरह वो बोलेगा और पवित्र आत्मा की तरह वो करेगा, जो पवित्र आत्मा कराएगा वो करेगा। तो ऐसा होता है एक पवित्र आत्मा में भरे हुए व्यक्ति, सेवक, पास्टर, बिशप, जो कोई कहो आप, ये आपको समझना होगा। ये होता है कट्टर विश्वासी। ये तो पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उसको भरता है, आपको कट्टर बनना पड़ता है, एक विश्वासी को कट्टर बनना पड़ता है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ कि परमेश्वर पिता का बात जैसा सोचता है, मैं उस तरह सोचता हूँ। मैं कैसे बोलता हूँ, यीशु जो वचन में कहा है उसी तरह बोलता हूँ, और जो पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उसी तरह आपका सामने प्रचार को कर रहा हूँ। ये बात को ध्यान रखे। तो मुझे गलत बोलने के लिए क्या करना होगा? मुझे गलत अगर बोलने के लिए पिता को दोष देना होगा, और मुझे गलत बोलने के लिए आपको, अर्थात इसका मतलब पुत्रों को, पिता का पुत्रों को, उसका मतलब यीशु को दोष देना होगा। मुझे गलत बोलना होगा तो आपको पवित्र आत्मा को गलत बोलना होगा। तो आप समझो, बात को समझो। मैं आपको आप में ये अगर दम है, ऐसा अगर प्रचार करते हो तो अभी आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि लेकिन जिस दिन सब न्याय का सामने खड़ा होगा ना प्रभु का पास, उस दिन पता होगा, उस दिन पता चलेगा, कटघरे में पता चलेगा। तो पहला थिस्सलुनीकियों 5 नंबर वचन देखें। आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस कहते हैं, डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट, डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट। आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। अर्थात क्या है? काम करते रहो, मत बुझाओ पवित्र आत्मा का। उसका मतलब जो सेवक, जो दासी 20 साल 40 साल 50 साल हो गया, पास्टर जाते जाते उम्र कट गया, लेकिन कुछ सेवा नहीं किया, कुछ प्रचार नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया, वो आत्मा को बुझा को बैठा है। तो आत्मा को मत बुझाओ, इसका
का मतलब काम करते रहो, प्रचार करते रहो, सही शिक्षा का साथ करते रहो, वो भी हमेशा काम करते रहो मरते दम तक काम करते रहो, क्योंकि मेरी पिता काम कर रहा है। यीशु कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूं, तो आप सेवक और हम क्यों बैठे रहे। आप जो पास्टर नहीं सिखा रहा है उसको छोड़ो, जो आप खुद वचन को पढ़ो और सही टीचिंग का साथ आगे बढ़ो। पवित्र आत्मा को क्यों दिया गया है? पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। इनका रेफरेंस में दे रहा हूँ, प्रकाशित भाग सपोर्ट के लिए आपको दे रहा हूँ। प्रकाशित भाग को 22 अध्याय 17 नंबर वचन। और आत्मा और कलेसिया, यहाँ आत्मा और दो, और जहाँ रहता है दो व्यक्ति, आत्मा और कलेसिया दुल्हन, यहाँ लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। और तो उसका मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा और दुल्हन का मतलब यहाँ कलेसिया। ये बात को समझो। कलेसिया कहती है अर्थात पवित्र आत्मा और कलेसिया काम पे लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा और कलेसिया किस लिए रखा है? काम पे लगे हैं, अर्थात आत्मा को ना बुझाओ, काम करते जाओ। कहते हैं बे दोनों सुनने वाला भी कहे जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल में से पिए। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सेल्वेशन, उद्धार। तो होली स्पिरिट विल गिव यू टू थिंग्स, पावर एंड गिफ्ट। तो ये देखो, ये दो चीज पवित्र आत्मा देता है। पावर अर्थात सामर्थ किसके लिए? अनबिलीवर्स, उसका मतलब अविश्वासी के लिए देता, विश्वासी के लिए करना किसके लिए? और अनविश्वासी के लिए। पावर किसको देता है? कि अनबिलीवर्स को, विश्वासी को देता है, अनबिलीवर्स को ये करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो लेकिन फ्रंट फॉर अनबिलीवर्स। तो क्या प्रूफ है? ये प्रूफ भी देता हूँ। क्या दो काम ये अच्छा जबरदस्त पावरफुल काम देता है? क्या? पावर और गिफ्ट, जो कि पेरितो का किताब 1 अध्याय 8 नंबर वचन कहते हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसको कहता है पावर, ग्रीक में ये इसको कहता है डुनामस, और इसको मतलब पावर। तो और जेरूशलेम से देखो, जब सामर्थ मिला, जब जेरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया के और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही होगा। तो ये कहा था, ये क्या था? ये पर्पस था, एक मकसद था। क्या मकसद था? पवित्र आत्मा आने का, सामर्थ मिलने का, कि सुसमाचार को सुनाओ। अपने कोई कामों के लिए पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने नहीं कहा है बाइबल में, और नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेवा संबंधित, परमेश्वर का काम संबंधित, सुसमाचार संबंधित, यीशु की बातें को सिखाने की संबंधित दे गया है, सामर्थ्य दिया है। पर्पस है, पर्पस का साथ दिया है, मकसद का साथ दिया है। तो लूका 24 और 27, और जेरूशलेम से लेकर सब जातियों में से मन फिराओ का, और पापों की क्षमा। तो आज प्रचार क्या होना चाहिए? पापों की क्षमा, मन फिराओ की समाचार। ये आपको सुसमाचार फैलाना है कि पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से करो, उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? यीशु से नाम से। लूका 24 और 49 में कहता है, लूका 24:49 में कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और मैं उसको तुम पर उतराऊंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम उसी नगर पे ठहरे रहो। तुमको डुनामस चाहिए, अर्थात सामर्थ चाहिए। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको पावर देता है, सामर्थ देता है। किसके लिए? अनबिलीवर के लिए। आपको दासी, पास्टर, बिशप को शक्ति
सामर्थ्य देता है कि अविश्वासी को सुसमाचार सुनाओ, अविश्वासी को अंधकार से लाओ, अविश्वासी को मजबूत करो, सत्य को बताओ, यीशु का बातें को बताओ। क्यों? ताकि आप गस्पल को सुनाओ, सुसमाचार को सुना सको, ताकि आप सुसमाचार को सुना सको। इसीलिए फर्स्ट सेंचुरी में सुसमाचार को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलाया गया था, बहुत ज़बरदस्त तरीके के फैलाया गया था। तो सामर्थ के दुनामास का ज़बरदस्त काम किया था ये सामर्थ ने, क्योंकि वहाँ जो अनपढ़ लोग थे ना, वहाँ जो अनपढ़ लोग थे पहले सदी की, तो वो बताए इतने काम किया ये लोग, कम से कम 17 से भी ज़्यादा जातियों में वहाँ पे जब पतरस ने मुंह खोला 120 ने मिलकर जब गस्पेल सुना रहे थे उनकी मातृभाषा में, यहाँ उनकी मातृभाषा में तो बात हो रही थी कि ये क्या है, ये परमेश्वर का दिया हुआ अविश्वासी के लिए सामर्थ है, दुनेमास है और सामर्थ है। जबरदस्त चमत्कार भी हुआ था। जैसे पतरस की चमत्कार क्या क्या हुआ था आपको सब पता है, लेकिन तो एक झलक मैं दे रहा हूँ। जबरदस्त चमत्कार हुआ था, जैसा पतरस की परछाई से लोग ठीक होते थे, पौलुस की रुमाल से लोग ठीक होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे। और ये कहाँ, पहले सदी की कलीसिया की बात कर रहा हूँ, पहले सदी की चर्च की बात कर रहा हूँ। तो यीशु ने पतरस को कहा गस्पल सुनाओ, और बहुत जरूरी है, गस्पल सुनाना बहुत जरूरी है। बट गस्पल को पुख्ता करने के लिए, बट सुसमाचार को पुख्ता करने के लिए ये पावर और सामर्थ्य दे जाती थी। ये चंगाई, छुटकारा, ये सब काम जो भी चमत्कारी काम हो रहा था, ये सिर्फ मकसद था कि सुसमाचार को फैलाए और सुसमाचार को पुख्ता करे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है, चमत्कारी को दिखाया जा रहा है, सुसमाचार को बंद कर रहा है। तो आप सोचे कहाँ शैतान कितने गड़बड़ी डाल को रखा है चर्चों में। सुधर जाओ जो ऐसा कर रहे हो। पहले सदी की कलीसिया ऐसा नहीं थी। तो यहाँ देखते हैं फिर यीशु ने कहा क्या कि मरकुस 16 अध्याय 16 से आगे में अगर पढ़ोगे, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी की उद्धार होगा, जो उद्धार पाएगा उसी की ये निशानी होगी, जो उद्धार पाएगा उसी की। देखो, पहले विश्वास करा, फिर उद्धार हो गया, बपतिस्मा लिया, उद्धार हो गया। और जो जिसका उद्धार हो गया तो उसका निशानी क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, देखो, बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और उद्धार पाते ही उसकी उद्धार पा गया तो उसकी पहली निशानी होगा चमत्कार नहीं, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमारी पर हाथ रखेगी, ठीक होगा लोग। यदि कोई सांप उठा ले वो भी उससे बच जाएगा। ये सब होता था पहले सदी की कलीसिया में। और आना, इसका मकसद और पर्पस क्या है, इसका मकसद पास है, द स्प्रेड ऑफ सुसमाचार, गस्पल, द स्प्रेड ऑफ गस्पल, द सुसमाचार, यीशु की सुसमाचार की। इसका मकसद यही था, सुसमाचार को फैलाना। इसका मकसद यही था, सुसमाचार को स्प्रेड कराना, परमेश्वर का राज्य को स्थापित करना। और पहले सदी में यही होता था। ये सब राजा महाराजा पड़े रहते थे और सब चमत्कार को देखते थे। सब महाराजा उसी टाइम हाजिर था, वो देखते थे कि चमत्कार को देखते थे। और बड़े आपको पता होगा, बड़े बड़े जादूगर ने भी घुटने टेक गया है। ये परमेश्वर का इस चमत्कार का काम से घुटने टेक गया है। तो उसका एक झलक मैं दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रेरितों का किताब में, प्रेरितों का काम 8 अध्याय 11 नंबर वचन,
पेरितो का किताब में 8 अध्याय 11 नंबर वचन। तो इससे पहले तो इसका मतलब इससे पहले, यीशु से पहले, इससे सुसमाचार का पहले, इससे पहले उस नगर में सिमोन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरियों का लोगों को चकित करता था। जो टोना कर को तो इसमें एक बात मैं आपको और बताऊं कि देखो, इससे पहले उस नगर में सिमोन नाम के एक मनुष्य था जो टोना करके सामरियों का लोगों को चकित करता था। तो अभी टोना कर को सामरिया का लोगों को चकित करता था। अभी आज का पोजीशन में, आज का समय पे बागेश्वर बाबा, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। बागेश्वर बाबा, ये भी टोना। तो ये बात पहले समझ आना चाहिए आपको। मैं जो बता रहा हूँ, लिखा है टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करते थे और अपने आप को एक बड़ा पुरुष, आज इन सब बाबा ने भी अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था। देखो, ये पहले से है, बनाता था और छोटे से बड़े तक मान कर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर का कोई शक्ति है। लेकिन ये बाइबल दर्ज करती है ये टोना करने वाला परमेश्वर का कोई शक्ति नहीं, ये टोना करने वाला लूसीफर का, शैतान का शक्ति है, वो भी कर सकता है। परमेश्वर का चमत्कारी अलग है, इसका चमत्कारी अलग है। ये समझना होगा आपको। जो समझदार को इशारा ही काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। जो महान कहलाती है, लिखा है जो महान कहलाती है, उसने बहुत दिनों से टोने की काम से मनुष्य को चकित कर रहा था। इसीलिए उसको बहुत लोग मानते थे। आज भी गलत ट्रैप में है तो मानते थे। आप सबको पता होगा, वो भी अच्छी तरीके से पता होगा कि आज भी इस सदी में भी मार्केट में बहुत सारा बाबा, बहुत सारा टोने वाला, बेटा बेटी जो भी कहोगे आप, बाबा बेबी जो भी कहोगे आप, समझ गए होंगे। तो साथ ही है मसीहत के अंदर भी कुछ लोग भेड़िए घुस चुके हैं, जो भेड़िए घुस गए हैं, जिसको कहते हैं उल्फ, जो खुद को मसीहा टैग लगाकर घूम रहे हैं। ऐसा पाखंड कर रहा है काम कर रहा है सबको। ऐसा जो जहाँ कहीं से भी है, मैं कहना चाहता हूँ बात को समझो, बाइबल को सही तरह पढ़ो। बोल रहा है कि जब ये एक गलत तरीका से आप यीशु का प्रचार मत करो। ये गलत शिक्षा का प्रचार हो रही है आज की कलीसिया में, क्योंकि खैरी शिक्षा खुद लेकर चलो और दूसरे को भी सिखाओ। पिता जो सोचता है मैं वो सोचता हूँ, पुत्र जो बोलता है मैं वो बोलता हूँ, और पवित्र आत्मा जो करता है वही प्रचार करो, और मैं वो करता हूँ। तो कट्टर खरी शिक्षा का प्रचारक जो बाइबल कहता है उसी तरह मैं प्रचार करूंगा। ये किंतु यहाँ पर जब फिलिप ने आया, देखिए यहाँ पर जब फिलिप में ई टोना का पास जब फिलिप ने आया, देखकर जब यहाँ पर जब फिलिप को देखा, तब ऐसा कुछ हुआ। देखिए पेरितो का काम 8 अध्याय 13 नंबर वचन क्या कहता है। तब सीमोन ने, उसी जादूगर ने खुद ही प्रतीति स्वीकार की कि और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। तो शक्ति का आप अंदाजा करो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अंदाजा करो, और दुष्ट आत्मा का अंदाजा करो। ये दोनों चीज को आपको कंपेयर करना है। और फिलिपुस ने, क्योंकि सत्य तो बचा सकता है, झूठा मिटा सकता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। फिलिपुस ने तो ये क्या कहता है, देखिए तभी सिमोन ने आप ही खुद प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। चिन्हों और बड़े बड़े
सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। कौन? सीमोन। कहले मैं क्या कर रहा था? अरे ये तो ताज्जुब की बात है, ये कहाँ से हो रही? ये परमेश्वर की शक्ति है। ये तो परमेश्वर का सामर्थ्य इतना बहता था उस टाइम कि उसको जादू टोना धरी की धरी रह गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर दी। तो आप सोचे ये पहली सदी में, लेकिन पार होते ही जैसा पहले सदी में ये जो पहले सदी की पावर था, पहले सदी की जो सामर्थ्य दी थी, ये सामर्थ्य अन्य जाति के लिए, अन्य जाति को मन फिराने के लिए, अन्य जाति को सुसमाचार फैलाने के लिए, अन्य जाति तक पूरी दुनिया तक सुसमाचार फैलाने के लिए ये दिया था, मन फिराने का संदेश। ये इसी मकसद का साथ चमत्कारी ये सब किया था। तो मेरा प्रश्न ये है, आज क्या हो रहा है चर्च में? आज सामर्थ्य दिखा रहा है कहाँ? वो भी विश्वासी का अंदर सामर्थ्य दिखा रहा है। ये पागलपन है या नहीं? आप खुद सोचे, सोच के देखिए आप। इसीलिए मुझे कैसे 20% जो है मेरी जैसा 20% सही प्रचारक आपको सावधान कराता है, आपको बोलते रहता है सुधर जाओ, सीख लो, जान लो, बाइबल को सही तरह इस्तेमाल करो, सही तरह प्रचार को सुनाओ। कह रहे इसीलिए 20% कह रहा है कि जो मेरी 20% खरी प्रचारक को सुन लेगा बच जाएगा, और जो नहीं सुनेगा वो फंस जाएगा। आपको ये पता होगा बाइबल का बाहर पवित्र आत्मा कोई नहीं काम करता। बाइबल का बाहर कोई पिता परमेश्वर का कोई एक कॉन्सेप्ट भी नहीं है जो बाहर काम करे। जो बाहर से कर रहा है उसको परखो, उसको टीचिंग देखो, सब कुछ देखो। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से आप सबको मैं वेलकम करता हूं कि आप सब लोग जुड़े हो, मजबूती से वचन को सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और दूसरे को भी शेयर कर रहे हो। अब और आगे जितने हो सके शेयर करें कि इसमें सही शिक्षा फैले, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य का बातें को, यीशु का बातें को, आत्मिक बातें को आप सीख पाओ। सबको जय मसीह की।